अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं एक और चीज़ लाई हूँ जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। देखें जी, आज मैं जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ वो बहुत मसला आम है। आम मसला इसलिए है कि क्योंकि लोग उस चीज़ को गलत समझते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ कि वो चीज़ गलत नहीं है। तो जी, मैं आज बात कर रही हूँ अल्ट्रासाउंड्स के बारे में। जो हमारी प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड होता है उसके बारे में। सबसे पहले मैं इस बात पे आती हूँ कि देखें, लोगों का कहना है कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए? जब उनसे पूछा जाए क्यों नहीं करवाना चाहिए तो उनका कहना ये होता है कि अल्ट्रासाउंड करवाने से जो उसकी शुआएँ होती हैं वो हमारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारे बच्चे के लिए नुकसानदा होते हैं। ऐसी अजीब अजीब सी बातें, ठीक है। देखें, अल्ट्रासाउंड के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जब हमें श्योर हो कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें फ़र्स्ट टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड्स का ही कहा जाता है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया जाता है? क्योंकि देखें, काफ़ी लोगों को अपनी डेट कंफर्म नहीं होती। उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हमारी डेट कंफर्म होती है और वो तकरीबन हमारा तीसरे मंथ में आई थिंक होता है अल्ट्रासाउंड। और के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें अल्ट्रासाउंड का कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड का इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सबसे पहले हमारी डेट कंफर्म होती है, क्योंकि हम काफ़ी लोगों से मिस हो जाती है अपनी डेट। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें अपनी डेट कंफर्म होना चाहिए। उसमें हमारे बच्चे की जो कंडीशन होती है वो सब कुछ डॉक्टर को अच्छे से पता चल जाता है। अब देखें, जब हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं वैसे तो हमें वो चेक कर लेते हैं। अब उसके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं होती जो हमारी बैली पे टच करेगी और उसे पता चल जाएगा कि अंदर क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरा, देखें कि लोग कहते हैं कि इतने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने चाहिए क्योंकि हर पेशेंट की अपनी अपनी पोजीशन अलग होती है। आजकल जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसी का बच्चा कैसे है, किसी का बच्चा कैसे है, इस वजह से हर पोजीशन के लिहाज से डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता। इससे एक फ़ायदा ये है, आपके बच्चे की कंडीशन पता लगती है, उसका अच्छे से इलाज होता है अगर के डॉक्टर को लग रहा हो कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड हमारे 5वें महीने में होता है। जैसे जैसे हमारा लेवल आगे आगे बढ़ता जाता है तो हमारे बच्चे की कंडीशन चेंज होती है। तो वो सब पता करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि शुरू में इतना बच्चा जब बनना शुरू होता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है। कई दफ़ा ऐसे मसले आ जाते हैं जो अगर हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते तो हमारे डॉक्टर के इल्म में तो बात नहीं आएगी। बाद में जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तब ऐसी बहुत सी वजूहात सामने आती हैं कि हम काश ये कर लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो वो हो जाता। बाद में पछताने से बेहतर ये है कि जब आप प्रेग्नेंट हों तो अच्छे से अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दें, उसमें मुताबिक आपका पूरा प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो चले, ठीक है। अल्ट्रासाउंड और तीसरा, अल्ट्रासाउंड 7वीं माह भी करवाती हैं। अगर डॉक्टर को ज़रूरत हो तो वो 9वें मंथ के स्टार्ट में भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। वही मैं यहाँ बात फिर कहूँगी, हर किसी की अपनी अपनी पोजीशन होती है, उसके लिहाज से डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। और देखें जी, अल्ट्रासाउंड के क्या फ़ायदे हैं। इसमें हमें अपने बच्चे के हेड का पता चलता है। बाज़ दफ़ा होता है बच्चे का जो हेड होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें उनकी दिल की धड़कन और दिल की पूरी कंडीशन का भी पता चलता है, उसकी ग्रोथ का पता चलता है, उसकी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका भी पता चलता है। ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जो अल्ट्रासाउंड में हमारे सामने आती हैं। अगर कि सब सही है, सेट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबका बेहतर ही रखे। लेकिन आजकल जैसे केसेस आ रहे हैं सामने और जैसी पोजीशन है, तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें, किसी की बातों के पीछे मत लगें, अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि आपको अपने बच्चे की कंडीशन का पता लगे। चीज़ गड़बड़ है तो डॉक्टर उसका इलाज करे। मैं ये नहीं कहती कि हर बीमारी का इलाज है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हमें पहले से पता चल जाए, अगर हम उसका प्रॉपरली इलाज कराएं तो वो चीज़ें कवर हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, शुरू में प्रेगनेंसी के दिन बिल्कुल ठीक जा रहे होते, 7वें माह से ऐसा होता है कि बच्चे के पानी का मसला होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा माँ का पानी कम हो रहा होता है, बच्चे का ज़्यादा हो रहा है, कई दफ़ा बच्चे का कम हो रहा था, माँ का ज़्यादा। ऐसे प्रॉब्लम सामने आने की वजह से हमारे डिलीवरी टाइम बहुत से प्रॉब्लम सामने आते हैं। इसीलिए अल्ट्रासाउंड को नज़रअंदाज मत करें, अपने डॉक्टर की राय के मुताबिक चलें। जैसा वो आपको मशवरा दे रही है आप उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह आप भी हेल्थ ठीक रहेंगी, सेहतमंद रहेंगे, आपका बच्चा भी हेल्दी और सेहतमंद पैदा होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम ऐसी ना ही लाए सबके लिए। इस चीज़ों में रिस्क ना लिया करें, अपना ख्याल रखें, साथ साथ अपनी उस नन्ही जान जो इस दुनिया में आने वाली होती है उसका भी ख्याल रखें।
खुश रहें, खुशियाँ बांटें। उम्मीद करती हूँ छोटा सा पैगाम मेरी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के अंदर कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसे दूसरों के सामने लाया करें, ताकि कोई अच्छा पैगाम दूसरों के काम आ सके और वो हमें अपनी दुआ में याद रख सके। इसलिए आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।